बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिस तरह के मैंने परसों आपको बताया, आज 16 नवंबर है और 14 नवंबर की वीडियो में मैंने आपसे बताया कि 14 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज डे के तौर पर मनाया जाता है। और इसकी वजह यह है कि दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग ज़ियाबीतिस में मुब्तला हैं। और इन 50 करोड़ लोगों में 8 करोड़ लोग पाकिस्तान में बसते हैं। और इस लिहाज से पाकिस्तान दुनिया भर में नंबर 1 मुल्क बन चुका है जहां ज़ियाबीतिस के सबसे ज्यादा प्रेवेलेंस है, ये सबसे ज्यादा लोग मौजूद हैं। इस लिहाज से ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वर्ल्ड डायबिटीज डे के हवाले से जितनी भी इन्फो है, जितने भी हम पब्लिक अवेयरनेस कर सके हम करें। तो कल की वीडियो में फिर मैंने आपसे कहा कि WHO ने जो 2030 तक टारगेट रखे हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, वो क्या क्या है वो हमने डिस्कस किए। कि WHO कहता है, और स्पेशली ये पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, कि 2030 तक जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में, उनमें से 80% लोगों की तशखीस हो जानी चाहिए, उनको डायग्नोज कर लेना चाहिए। और जो डायग्नोज हो जाए उनमें से 80% लोगों का इलाज, प्रॉपर इलाज हो जाना चाहिए। और ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इसमें जो 40 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं वो बन जाएंगे तकरीबन 60%। उनको स्टेटिन्स की दवाई तक पहुंच हो जानी चाहिए, रसाई हो। और जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं उन सबको इंसुलिन मिल जानी चाहिए। दीज आर द टारगेट्स ऑफ WHO बाय 2030 कि पूरी दुनिया में अमूमन और पाकिस्तान में खुसूसन ये टारगेट्स अचीव हो जाने चाहिए। तो फिर हम कह सकेंगे कि हमने दुनिया में डायबिटीज की बीमारी को कंट्रोल कर लिया है। अब आज की वीडियो में, जिस तरह के मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि वो क्या तरीके हैं कि जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स या डायबिटीज के हवाले से, अगर हम प्रिवेंशन के रोड पे आ जाएं कि हम इस बीमारी के आंसर को या शुरुआत को जरा डिले करें या इससे बचें, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आज उन तरीकों पे हम बात करने जा रहे हैं और वही वर्ल्ड डायबिटीज डे के हवाले से ही मेरी इन वीडियोस का सिलसिला जारी है और आज इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे टू मैनेज डायबिटीज, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ऐसी खुराक खाई जाए जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हो या जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम हो। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ये इस वक्त इस बात पे हम नहीं जाएंगे, ये काफी डिटेल में बात चली जाएगी। इस पर मेरी वीडियो मौजूद है मेरे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में, जो ज़ियाबीतिस का या डायबिटीज का सेक्शन है उसमें जब आप जाके, तो ये तीसरी या चौथी वीडियो है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात की है। मुख्तसरन ये बताऊंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मुराद हर जो भी हम खाते हैं, चाहे वो कोई प्रोटीन गोश्त खाते हैं या घी खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, निशास्ता खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं उसकी एक कैपेसिटी होती है उस खुराक की, उस आइटम की, कि वो शुगर ब्लड में शुगर लेवल को कितना हाई करते हैं या कितना रेज करते हैं, कितना ज्यादा करते हैं और किस टाइम में करते हैं, यानी वो कितना जल्दी। अब मसलन एक आइटम है, वो ब्लड शुगर लेवल में 20 मिलीग्राम का या 20 मिलीग्राम का पर 100 20% का वो इजाफा करते हैं। तो आया वो 5 मिनट में करते हैं या 1 घंटे में करते हैं। ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी है, इसको समझने के लिए आप मेरे वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। तो हम ऐसी खुराक खाएं कि जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम हो, ये पहली बात। दूसरी बात कि जो रिफाइंड शुगर है या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कौन से हैं, चीनी, गुड़, मिठाइयाँ, बेकरी की चीजें, ये तमाम चीजें ये रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं, तो इनका इस्तेमाल ना हो। ये ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये पीने बंद हो जाए। ठीक है, पहली बात कि जो कुछ भी खाएं वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका 50 से कम हो। नंबर 2, जो शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है उसका खाना बंद करें। तीसरी बात, हम जो कुछ भी खाएं उसमें फाइबर्स की मिकदार ज्यादा हो और जो खुराक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखती हो उनकी मिकदार ज्यादा हो।
اب वो कौन कौन सी चीजें हैं, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगेन कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद प्लेलिस्ट डायबिटीज में डायबिटीज और खुराक के हवाले से मैंने 3 वीडियोस अपलोड की हैं। आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा और आपको समझ आ जाएगी कि वो कौन कौन सी खुराक की चीजें हैं कि जिनको हम खाएंगे तो हम डायबिटीज या डायबिटीज को कंट्रोल भी कर सकते हैं और डायबिटीज के ऑनसेट को डिले भी कर सकते हैं और डायबिटीज से बच भी सकते हैं। ये अगर कोई शख्स स्मोकिंग कर रहा है, चाहे जिस सूरत में भी स्मोकिंग कर रहा है, चाहे वो सिगरेट पी रहा है, हुक्का पी रहा है, या वो शीशा पी रहा है जो आजकल यंग जनरेशन में जिसका रिवाज है, या इवन अगर वो नस्वार इस्तेमाल कर रहा है, इन सब चीजों से अपने आप को बचाए, क्योंकि ये तमाम चीजें इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बनती है और ये शुगर बनाने का बायस बनती है। तो पहली बात कि लो ग्लाइसेमिक खुराक खाई जाए, दूसरी बात कि शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को बंद किया जाए, तीसरी बात कि हम जो कुछ भी कहें वो लो ग्लाइसेमिक का हो, चौथी बात कि हम एक वक्त में स्मॉल पोर्शन खाएं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होनी चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए, वेजिटेबल फ्रूट भी होनी चाहिए, तो हमें बैलेंस्ड खुराक खानी जरूरी है। तो एक बैलेंस्ड खुराक होनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी या रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट आप चहलकदमी करें, वॉक करें, या जिम पे जाएं या जॉगिंग करें, लेकिन आपको हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट के लिए आपकी रेगुलर एक्टिविटी या रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए और ये जरूरी है। इसके बाद आप बाकायदगी से अपने ब्लड शुगर लेवल चेक करें, अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करें, और आपके कोलेस्ट्रॉल में जो आपके लिपिड्स लेवल होते हैं वो आइडियल लेवल पे होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल आपका 200 से कम होना चाहिए। एक कोलेस्ट्रॉल होता है वो 200 से कम हो जाना चाहिए। एक और चीज होती है जिसको लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं या LDL बोलते हैं, वो 100 से कम होना चाहिए। इस तरह एक और होता है जिसको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं HDL, वो 20 से ज्यादा होना चाहिए। और इसी तरह ट्राइग्लिसराइड्स लेवल का 150 से कम होना चाहिए। यानी कोलेस्ट्रॉल कम हो, LDL कम हो और ट्राइग्लिसराइड्स TG कम हो, और जबकि HDL वो 20 से ज्यादा हो। तो अपने लिपिड्स प्रोफाइल का ख्याल रखें और उसको कंट्रोल में रखें। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से कम होना चाहिए। तो ये एक और पैरामीटर है कि जिसको आप अडॉप्ट करेंगे तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल ले सकेंगे। इसके अलावा जितने भी ये मैंने आपसे कहा कि जो ड्रिंक्स हैं, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं या एरेटेड ड्रिंक्स हैं, इन ड्रिंक्स का इस्तेमाल मना है, ये ड्रिंक्स इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जितनी भी डायबिटीज के हवाले से अपडेट्स आती हैं, पब्लिक इन्फो आती है, उनसे अपने आप को बाखबर रखिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपकी जिम्मेवारी बनती है, अगर आप डायबिटिक के मरीज हैं कि मरीज नहीं है, कि आप जो भी इन्फो आपके पास आती है तो वो, और जो भी डायबिटीज रिलेटेड कैंपेन्स होती हैं उन कैंपेन्स में खुद भी हिस्सा लीजिएगा और अपने यार दोस्तों को, अजीजों को भी उसमें शामिल कीजिएगा। जो इन्फो आपके पास आती है उस इन्फो को आप उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान में 8 करोड़ यानी आज के दिन 16 नवंबर को 8 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज में मुब्तला हैं। हमने इन लोगों की तशखीस करनी है और तशखीस के बाद इनका इलाज करना है, इनको पेचीदगियों से बचाना है, वरना डायबिटीज की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि इसमें अंधापन आ जाता है, खुदा न ख्वास्ता इसमें गुर्दे खराब हो जाते हैं और खुदा न ख्वास्ता इसमें पाँव काटने की नौबत आ जाती है। तब आप अंदाजा करें कि अगर 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, चाहे उनको तशखीस है कि नहीं है, आइंदा चंद सालों में अगर वो इस स्टेज पे पहुंच गए कि या तो वो अपनी नजर को बेटे, अपनी बसारत को बेटे अंधे हो जाएं, या उनको दिल का दौरा हो जाए, या उनके गुर्दे फेल हो जाएं, या इन लोगों की टांगे काटनी पड़े, तो आप खुद अंदाजा कीजिएगा कि हमारी नेशन का क्या बनेगा। इसलिए ये एक आतिश फिजा है, वोल्केनो है, किसी वक्त भी ये फट सकता है। और अगर हमने आज इसका ख्याल नहीं किया, आज इसका तदारुक नहीं किया, तो कल हम अफसोस के अलावा
कुछ भी नहीं कर सकते होंगे। इजाजत चाहता हूं, अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि डायबिटिक्स केयर के स्टेजेस क्या क्या हैं और उसको किस तरह हमें फॉलो करना होगा। एक दफा फिर, अगर आप डायबिटीज के हवाले से, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डायबिटीज के हवाले से तमाम इन्फो जरूर लीजिएगा, और ये इन्फो मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट डायबिटीज पे मौजूद है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लाजिमन वहां जाएं, वो सुने, वो देखें। अगर आप उर्दू में देखना और समझना चाहते हैं तो ग्रीन थंबनेल वाली वीडियोस देखें जो उस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, और अगर आपको पश्तो में समझने में आसानी हो तो रेड थंबनेल्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। वही चीजें मैंने पश्तो में भी रिकॉर्ड कराई हैं। मैंने ये कोशिश की है, मैंने ये एफर्ट की है कि मेरे वो व्यूअर्स जो कि पश्तो समझते हैं उनको भी ये इन्फो मिल जानी चाहिए, उनका हक है। तो आप लाजमन खुद भी देखिएगा, अपने अजीज दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ और पब्लिक में इनको शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो एक बला हमारे ऊपर आ गई है, इस बला का हम इन टाइम तरियाक कर सकें। इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं इस सिलसिले की अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।